Students, you are again welcome in this e-lecture series. This is lecture 9 related to unit 8 of applied physics DC circuits. In last lecture we have discussed the first application of potentiometer, which was to compare the EMF of two given cells. Today in this lecture we are going to discuss the next application of potentiometer, which is to find out the internal resistance of a given cell. आपको एक सेल दिया गया होगा और उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा. सपोज a cell E1 is given with EMF equals to E1. एक सेल हमें दिया गया है E1 जिसका EMF E1 के इक्वल है. Then this cell E1 is connected in a circuit as below. अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को समझना है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए सपोज कि हमने E1 सेल को यहाँ पर इस परिपथ में कनेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर एक प्रतिरोध R लगा हुआ है. तो जब ये सेल E1 किसी परिपथ में नहीं होगा तो इसके सिरों पर EMF होगा E1 के बराबर. लेकिन जब इसको किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाएगा जिसमें कोई प्रतिरोध R लगा हुआ है तो वो I धारा इस सेल से ड्रॉ करेगा और इस I धारा के प्रवाहित होने के कारण इस सेल के अंदर जो आयंस का जो मूवमेंट होता है उसके कारण सेल का खुद का एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है. उस कारण इसका जो EMF है वो कम होकर रिड्यूस होकर R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर हो जाता है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी किसी सेल को सर्किट में उपयोग में लाया जाता है तो इसका प्राथमिक जो सेल है इसका जो विद्युत वाहक बल है उसका मान थोड़ा एक्चुअल मान से थोड़ा सा कम हो जाता है. द EMF of E1 will be reduced to V because of the internal resistance of the cell E1. If the internal resistance of E1 is R, internal resistance को हमने R माना है, then the difference between E1 and V, E1 minus V is equal to IR. यानी कि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो एक धारा एक जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाएगा इसके कारण वो IR होगा और वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा. तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो R की वैल्यूज निकल के आती है, वो है R इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन I एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू IR. सो I इज इक्वल टू V अपॉन R. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ I हियर. सो R इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई R. तो ये एक फॉर्मूला है कि किस प्रकार हम इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं. अब बात आती है कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके ये काम कैसे किया जाए कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लें हम. तो इसके लिए फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r एक्सपेरिमेंटली द सेल E1 विल बी कनेक्टेड इन द सेकेंडरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर एज शोन इन दिस सर्किट डायग्राम. यहाँ पर सेल E1 जो यहाँ हमने कनेक्ट किया है द्वितीयक परिपथ में, उसके साथ हम एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी अरेंज करते हैं एक कुंजी की सहायता से, इस प्रकार जिस प्रकार इस चित्र में दिखाया गया है. और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से सपोज हमने एक R रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है तो इस परिपथ में R रेजिस्टेंस यहाँ पर लग चुका है इस कॉम्बिनेशन के साथ. जब हम इस K1 कुंजी को ओपन रखते हैं तो ओपन रखने के कारण इस सर्किट का कोई भी रोल नहीं होगा और सिर्फ E1 सेल यहाँ पर कनेक्टेड होगा. तो इस अवस्था के अंदर जब K1 खुली है, जब हम संतुलन की लंबाई निकालते हैं, सपोज वो L1 संतुलन की लंबाई है, तो उस अवस्था के अंदर जो संतुलन की लंबाई आएगी वो उसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा XL1 वो इसके शुद्ध विद्युत वाहक बल के बराबर होगा सेल E1 के. और वी कैन राइट व्हेन की K1 is open, balancing length is L1, then XL1 will be equal to E1. यहाँ पर XL1 E1 के बराबर हो जाएगा.
अब दूसरी अवस्था में हम क्या करते हैं, इस K1 कुंजी को प्लग कर देते हैं। जैसे ही K1 कुंजी को प्लग करेंगे तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। सपोज यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है जैसे हमने ऊपर बात की है, और यहाँ पर हमने R रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल रखा है। तो अब इसका जो EMF है वो कम होकर रह जाएगा V। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, इसका EMF कम होकर V के बराबर हो जाएगा। तो अब जो संतुलन की लंबाई निकल के आएगी, सपोज वो L2 है, तो वो XL2 इस तार के ऊपर इस पूरी लंबाई पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा XL2 वो किसके बराबर होगा, अब यहाँ पर V के बराबर होगा, जो इस R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर, क्योंकि अब इसका EMF कम होकर V के बराबर रह चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब जो इस लंबाई पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V के बराबर है। तो XL2 इज इक्वल टू V। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमें E1 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है L लंबाई की टर्म्स में, V की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है लंबाई की टर्म्स में। तो इस समीकरण 1 के अंदर जब हम वैल्यू रखते हैं E1 के लिए XL1, V के लिए XL2, फिर V के लिए XL2, तो हमारे पास जो फाइनल टर्म निकल के आती है वो आती है R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2, क्योंकि X से X ऊपर नीचे कट जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई R। तो सिर्फ हमें संतुलन की लंबाई L1 और L2 दोनों ही अवस्थाओं में, जब कुंजी K1 नहीं लगी हो उस अवस्था में L1, और जब कुंजी लगी हो यानी प्लग्ड हो उस अवस्था में लंबाई L2 हमें निकालनी है। और इस प्रकार हम उस दिए गए प्राथमिक सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। और ये आपके लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट भी है। तो आपको कोई सेल दिया गया है और आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस दिए गए सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए। तो आप इस थ्योरी को अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना।